हाय एवरीवन। चाइल्ड डेवलपमेंट को समझने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें ये समझाया जाता है कि बच्चों की सोचने, समझने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी एज के साथ कैसे डेवलप होती है। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया था फेमस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के थ्रू। आज की वीडियो में मैं पियाजे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपको हर स्टेज क्लियरली समझ आ जाए। और अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप वीडियो के साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो चलिए अब जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है बच्चों की मेंटल एबिलिटी का डेवलपमेंट, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिंपल वर्ड्स में कहें तो बच्चा दुनिया को कैसे समझता है और कैसे सोचता है, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट होता है। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने बताया कि बच्चे लर्निंग प्रोसेस में पैसिव नहीं होते, बल्कि एक्टिव लर्नर्स होते हैं। उनके अकॉर्डिंग बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करके खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। हु वाज जीन पियाजे? जीन पियाजे एक फेमस स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका जन्म 1896 में हुआ था। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये ऑब्जर्व किया कि बच्चे और अडल्ट्स की थिंकिंग एक जैसी नहीं होती। उनके अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एज के साथ ग्रेजुअली डेवलप होती है, और ये डेवलपमेंट डिफरेंट स्टेजेस में होता है। इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेज थ्योरी दी, जो आज भी एजुकेशन और साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का रिलेशन उन मेंटल प्रोसेसेस से होता है जो नॉलेज को एक्वायर करने और उसे यूज करने में हेल्प करते हैं। इन प्रोसेसेस में इंक्लूड है थिंकिंग यानी सोचने की एबिलिटी, मेमोरी यानी याद रखने की एबिलिटी, रीजनिंग यानी तर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या का समाधान करना, और लैंग्वेज डेवलपमेंट। जब बच्चा ग्रो करता है तो ये सब एबिलिटीज भी ग्रेजुअली डेवलप होती हैं, और इसी प्रोसेस को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं बेसिक या की कंसेप्ट्स ऑफ पियाजे थ्योरी। पियाजे के थ्योरी को समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं स्कीमा। स्कीमा एक मेंटल स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क होता है, जिसमें बच्चा अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करता है। जैसे अगर बच्चा जानता है कि डॉग एक फोर लेग्ड एनिमल है, तो ये उसका स्कीमा है। दूसरा कॉन्सेप्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है न्यू इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट करना। थर्ड है अकोमोडेशन। इसका मतलब है जब बच्चा न्यू एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपनी एग्जिस्टेंस स्कीमा को चेंज करता है। और लास्ट है इक्विलिब्रेशन, जो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच बैलेंस मेंटेन करता है और लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट 4 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। हर स्टेज में बच्चों की थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग का लेवल डिफरेंट होता है। ये स्टेजेस एज के अकॉर्डिंग डेवलप होती हैं और एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ प्रोग्रेशन
ग्रेजुअली होती है। अब हम इनके बारे में वन बाय वन डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज। पियाजे की फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो बर्थ से लेकर लगभग 2 साल तक होती है। इस स्टेज में बच्चा अपनी सेंसेस और फिजिकल एक्शंस के थ्रू लर्निंग करता है। बच्चे चीज़ों को देखते हैं, छूते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। इस स्टेज का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का क्या मतलब होता है? ये होता है कि ये समझना कि कोई ऑब्जेक्ट तब भी एग्जिस्ट करता है जब वो हमें दिखाई नहीं दे रहा हो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, अगर कोई टॉय ब्लैंकेट के नीचे छुपा दिया जाए और बच्चा उसे ढूंढने की कोशिश करे, तो इसका मतलब ये है कि उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो अप्रोक्सीमेटली 2 से 7 ईयर्स तक होती है। इस स्टेज में बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है और वो सिंबल्स और वर्ड्स का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस स्टेज में बच्चे की थिंकिंग अभी लॉजिकल नहीं होती। इस स्टेज की एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ईगोसेंट्रिज्म। और ईगोसेंट्रिज्म का क्या मतलब होता है कि बच्चा दुनिया को सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से देखता है और उन्हें लगता है कि दूसरे लोग भी वही देख रहे हैं जो वो देख रहा है। तो ये थी प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज, जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो लगभग 7 से 11 साल तक होती है। इस स्टेज में बच्चे लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये लॉजिक मेनली कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट तक लिमिटेड होता है। इस स्टेज का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब ये है कि ये समझना कि किसी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी चेंज नहीं होती, चाहे उसका शेप चेंज हो जाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर पानी को एक गिलास से दूसरे अलग शेप वाले गिलास में डाल दिया जाए, तो बच्चा समझ सकता है कि पानी की क्वांटिटी सेम है। अब लास्ट स्टेज पियाजे कॉन्सेप्ट की क्या थी? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 साल से स्टार्ट होती है। इस स्टेज में इंडिविजुअल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करते हैं। अब बच्चा हाइपोथेटिकली सिचुएशन के बारे में सोच सकता है और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को इमेजिन कर सकता है। इस स्टेज में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है और स्टूडेंट्स साइंटिफिक थिंकिंग करने लग जाता है। तो अब हम बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजे थ्योरी के बारे में। पियाजे के थ्योरी का एजुकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे टीचर को ये समझना चाहिए कि हर एज ग्रुप के स्टूडेंट्स की थिंकिंग एबिलिटी अलग अलग होती है, इसलिए टीचिंग मेथड्स भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और टीचिंग में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स और डिस्कवरी लर्निंग का यूज़ होना चाहिए। टीचर का रोल सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर और डिस्कवर करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी टीचर को ही प्रोवाइड करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में हम ये कह सकते हैं कि जीन पियाजे के कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट को समझने में बहुत हेल्पफुल है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन के थ्रू नॉलेज डेवलप करते हैं। ये थ्योरी टीचर को हेल्प करती है कि वो स्टूडेंट्स की डेवलपमेंटल स्टेज के अकॉर्डिंग इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करें। तो ये था जीन पियाजे कॉन्सेप्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें हमने देखा कि बच्चों की थिंकिंग और उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग स्टेजेस में कैसे डेवलप होती है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको पियाजे की थ्योरी और उसकी स्टेजेस अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।